हाँ जी, हवाला आपने सुना है। और आज का ये हवाला किस किताब में से लिया गया जी? अहबार की किताब का 14वां बाब। और ये बात याद रखें कि जो अहबार की किताब है ये किताब मुकद्दस की एक भूली बिसरी किताब है। कौन सी किताब जी? भूली बिसरी। उसकी वजह क्या है? बहुत कम इस किताब में से पैगामात सुनने को मिलते हैं, बहुत कम इसमें से बयान किया जाता है। इसके बारे में एक जो गलत फहमी कलीसियाओं में डेवलप हो चुकी है वो ये कि ये किताब मसीहियों के लिए नहीं, ये किताब मसीहियों के लिए नहीं। लेकिन इस बात को याद रखें, हमारे समझने का या हमारे पढ़ने का अंदाज या जाविया फर्क हो सकता, लेकिन अगर खुदा ने इसे अपने पाक कलाम में रखा है, अगर ये किताब मुकद्दस का हिस्सा है, तो फिर इसका मतलब यह है कि इसको पढ़ना भी जरूरी है, इसको समझना भी जरूरी है और इसकी बातों पर अमल करना भी। क्योंकि अगर ये लिखा गया कि इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला मुकाशवा की किताब का पहला बाब 30 है, तो इसका मतलब यह है कि वो सिर्फ मुकाशवा की किताब की बात नहीं हो रही, वहां पर खुदा के सारे कलाम की बात हो रही। और खुदा का सारा जो कलाम है, जब हम उसकी बात करते हैं तो वो पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक सारी की सारी किताबें। और फिर जब खुदा का बंदा लिखता है 119वें ज़बूर की 105वीं आयत में कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है, तो क्या वो सिर्फ ज़बूरों की किताब की बात करता? वो बात करता है पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक। और उन्हीं किताबों में से एक कौन सी है? उन्हीं किताबों में से एक अहबार की किताब है। और आपको यह पता है कि यह किताब मुकद्दस का हिस्सा है, और आपको यह भी पता है कि ये शरीयत की किताबें जो पहली 5 किताबें हैं, जिन्हें अस्फारे खम्सा भी कहा जाता, पहली बाइबल की पहली 5 किताबें जिनमें पैदाइश, खुरूज, अहबार, गिनती, इस्तिस्ना, ये 5 किताबें ये शरीयत की किताबें कहलाती हैं। इन्हें अस्फारे खम्सा भी कहा जाता है। और तरतीब के लिहाज से अहबार की किताब का 30वां नंबर है। और आपको यह पता है कि इन दिनों में हमने जो सिलसिला शुरू किया है पैदाइश से लेकर, हम हर किताब में से एक पैगाम हमने पैदाइश की किताब में से सीखा। हवाला याद है किसी को? पैदाइश में से कौन सा हवाला हमने सीखा था? पैदाइश की किताब का 19वां बाब, लूत की बीवी के हवाले से हमने बात की थी। फिर हमने इसके बाद खुरूज की किताब पर हम आए, उस वक्त क्या सीखा था? शाबाश। खुरूज की किताब का 30वां बाब, जब खुदा अपने बदले मुकद्दस मूसा से हम कलाम हुआ कि अपने पांवों से, और आज हमारे सामने उस तरतीब को लेकर अहबार की किताब है। और हवाला हमने पढ़ा है 14वां बाब, उसकी 33 से 45वीं आयत। इसमें एक बीमारी का जिक्र, एक ऐसी बीमारी जो इंतहाई खतरनाक, एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये बीमारी कौन सी है? कोढ़। कोढ़ एक ऐसी बीमारी जिसके मुतल्लिक यकीनन मैं और आप जानते, और आज तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में कोढ़ का मर्ज ना होने के बराबर। और जब हम कोढ़ की बात करते हैं या इस बीमारी की बात करते हैं, तो हमारे अपने खित्ते को यानी कि पाकिस्तान को लेकर हमारे जहन में एक नाम जरूर गूंजता। याद है किसी को? पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, डॉक्टर रूट फाओ, जिसने तकरीबन 60 वर्ष
अपनी जिंदगी के इस मुल्क को दिए और उसने एक बात को बुनियाद बनाकर कि कोड जो है इस मुल्क से खत्म होना चाहिए, उसने तगदौ की और आज ऐसा है। उसकी खिदमत को यकीनन आपको पता है, जब इसकी वफात हुई तो किस एजाज के साथ उसे दफन किया गया। सो ये बीमारी का जिक्र अभी इस हवाले में, जो हवाला हमने पढ़ा, इसमें आपको कोड़ की बीमारी का जिक्र मिलता। और ये कोड़ की बीमारी का जिक्र है एक घर के हवाले से। किसके हवाले से जी? एक घर के हवाले से, एक घर के अंदर। और सबसे पहले ये बात याद रखें, घर के हवाले से ये बात हुई है कि खुदा अपने बंदे मुकद्दस मूसा से कलाम करते हुए, इस बात को भी याद रखें, अहबार की किताब के हवाले से जब हम इस किताब की बात करते हैं तो अहबार की किताब के हवाले से ये बात भी बड़ी अहम है कि बाइबल मुकद्दस की कोई और दूसरी किताब, यूं तो वो सारे का सारा खुदा का पाक कलाम है, खुदा का इल्हाम है, इसमें कोई शक नहीं है। बताओ, ईमानदार हमारा इसी बात पर ईमान है। लेकिन अहबार की किताब याद रखें, इस लिहाज से बड़ी मुनफरिद है कि इसमें आपको तकरीबन हर बाब के आगाज में कम से कम 20 अबवाब का आगाज एक ही बात से होता है कि फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, या फिर खुदावंद ने हारून से कहा, या फिर खुदावंद ने मूसा और हारून से ये कहा। इसके अलावा कम से कम आपको 25 ऐसे पैराग्राफ मिलते हैं जिनका आगाज भी इन्हीं अल्फाज के साथ, ऐसे ही अल्फाज के साथ किया गया। सो ये बात इसलिए अहम है कि इसमें वो बातें लिखी गई हैं जो खुदा की जुबान मुबारक से डायरेक्ट निकले, बराह रास्त। वैसे सारी की सारी जो खुदा का पाक कलाम आपको पता है, इसमें कुछ वाकयात भी दर्ज हैं, वो लोगों ने लिखे, खुदा ने लिखवाए जरूर हैं, लिखे लोगों ने हैं। लेकिन अहबार की किताब याद रखें, इस लिहाज से मुनफरिद है कि इसमें ज्यादा बातें वो शामिल हैं जो बराह रास्त खुदा की जुबान मुबारक से निकली। सो इस लिहाज से ये इंतहाई अहम है। और जो बात खुदा की जुबान से निकले, आप ये समझ सकते हैं कि वो किस तरह से हमारे लिए अहमियत की हामिल है। बात कर रहे थे कि एक घर की बात हो रही है, घर के हवाले से खुदा अपने लोगों से कलाम करता है और एक बात में समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपके घर में कोई ऐसी बला, यहां पर जो एक लफ्ज बला का आपने गौर है जो इस कोड के लिए इस्तेमाल हुआ है, और वो है बला। बला, और आपको पता है बला को देखकर हम खुश हो जाते हैं। बला को देखकर क्या होता है जी? चीखें निकल जाती हैं। और खुदा अपने बंदे से मुखातिब होकर अपने लोगों तक ये बात पहुंचा रहा है कि अगर तुम्हें मालूम हो या शक पड़े या तुम्हारे जहन में ये बात आए कि मेरे घर के अंदर ये बला सी है, और इसकी एक निशानी बता दी कि जब तुम इस बात को देखो, महसूस करो, तो सबसे पहला काम क्या करना है? अगर तुम्हें ये पता चले, या थोड़ा सा पहली बात तो ये याद रखें, जब हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं ना, पहली बात हम किसी बात को महसूस ही नहीं करते, किसी बात पर गौर ही नहीं करते। खुदा ने कहा अपने लोगों से कि अगर आपको मालूम हो, आपने जाना कहां पर है, किसके पास? किसके पास जाना है? काहिन के पास। काहिन के पास जाना है और जाकर ये देखिए, हम बताना, पहली बात बताना पसंद नहीं करते, हल तो इसके आगे आता। और काहिन के पास जाने से मुराद यह है कि खुदा की जानब रजू करना। जो कुछ खुदा ने इसके बारे में कहा है, इस मामले के बारे में खुदा क्या कहता, जो भी मामला होता है, असल बात यह है खुदा की जानब रजू करना। और खुदा ने अपने बंदे मुकद्दस मूसा से कहा कि अगर तुम्हारे घर में, जो वहां पर तुम्हारा घर है, अगर उस घर के अंदर कोई ऐसा मामला दरपेश होता है, अगर कोई ऐसा मामला तुम्हें मालूम होता है, तो सबसे पहली बात यह है कि तुम रुजू करो और काहिन आकर क्या करे, उस घर को 7 दिन के लिए बंद करवा दे। अब आगे ये मालूम तो हो गया, आपने ये सारी तफसील पढ़ी है, अगर हम उस सारी तफसील में जाएंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। बात ये लिखी गई है कि अगर काहिन उसको बंद करवा दे, फिर उसके बाद अगर वो चीज बढ़ती जा रही है, जो अहम बात है, अगर वो बला
और भला के लिए असल मतलब में जब आप इसका तर्जुमा बाइबल में कोड भी किया गया है और इसका तर्जुमा दाग भी किया गया है। ये बात याद रखें और यही कोड याद रखें। एक बड़ी अहम बात है बतौर मसीही हमारे लिए सीखने के लिए कि बाइबल मुकद्दस में जो कोड है ये इसे हमेशा गुनाह की अलामत के तौर पर लिया जाता, गुनाह की अलामत के तौर पर। अब जरा सोचे इस बात पर कि जब शख्स को ये मालूम होता है, वो खुदा के बंदे के पास जाता है, घर को बंद कर जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो बीमारी या वो बला उस घर में फिर भी बढ़ती जा रही, फैलती जा रही है, तो एक इलाज वहां पर तजवीज किया गया है। इलाज क्या है कि जिस पत्थर के ऊपर अभी वो आयत आपने पढ़ी है जी आयत, वो गड़बड़ किसने पढ़ी है जी? आप इस तरतीब में किसी ने पढ़ी है वो आयत? कि अगर आपको ये मालूम हो या ये कंफर्म हो जाए कि अगर ये किसी पत्थर के अंदर है तो उसका हल यहां पर लिखा है, क्या किया जाए उस पत्थर को? उस पत्थर को वहां से क्या किया जाए? उस पत्थर को निकाल दिया जाए। और ना सिर्फ उस पत्थर को निकाल दिया जाए बल्कि उसके ऊपर जो सरकारी की गई है, जो मिट्टी वहां पर है, उस पत्थर को भी वहां से निकाल, अब पत्थर को निकाल कर किया जाए क्या? उसके साथ क्या किया जाए? शहर के बाहर, कहां पर फेंका जाए? शहर के बाहर फेंका जाए। ये उसका हल है। और इसके बाद फिर घर बंद, और इसके बाद अगर फिर ये महसूस किया जाए कि उस पत्थर के निकाले जाने के बावजूद भी वो बीमारी खत्म नहीं हुई, क्या हुआ जी? वो बीमारी खत्म, फिर हल क्या है जी? शाबाश बोले। सारा घर गिरा दिया जाए और सारा मलबा उठाकर कहां पर फेंका जाए? शहर के बाहर, नापाक जगह पर। यह इलाज तजवीज किया गया है इस बला से बचने के लिए, ताकि यह बला फैलती ना चली जाए, ताकि यह बला और ज्यादा लोगों को मुतासर ना करने पाए। ये हल अब इसमें दो मसीही हमारे लिए क्या है याद रखें। और इसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसके अलावा कुछ कुर्बानियां भी नजर आएंगी। कुर्बानियां भी आपको नजर आएंगी। कुर्बानियां कौन सी हैं? कुर्बानियां ये हैं, खुदा ने कहा कि अगर ये मामला दरपेश हो और अगर उसके बाद आपने पाक होना, नापाकी के बाद, क्योंकि ये नापाकी की अलामत भी है, पाक होने के लिए जरूरी है कि एक शख्स वो सारी कुर्बानियां गुजराने जिनका जिक्र यहां पर किया गया है। जानवरों की कुर्बानी का जिक्र है, खून के छिड़के जाने का जिक्र है, ताकि खून के छिड़के जाने की वजह से, उस कुर्बानी की वजह से तुम्हें पाक ठहराया जा सके। सो ये सारी की सारी बातें आज हमारे सामने, और घर में जाकर याद रखिए आपने सारे हवाले को पढ़ना, आपने बड़ी पूरी तरह समझ आ जाएगी। आज इतना वक्त नहीं कि हम सारी उन चीजों को कवर कर सके, लेकिन आज हम बात यहीं तक रखेंगे कि कोड को खत्म करने के लिए एक हल दिया गया, और हल यह है कि उस पत्थर को वहां से निकाल दिया जाए। उस पत्थर को निकालकर, अब पत्थर को निकालने का मतलब यह है कि ताकि बाकी घर, पहला जो हल है, एक पत्थर निकाला जाए ताकि बाकी सारा घर क्या हो, बच जाए। बाकी क्या हो जी? सारा घर एक पत्थर को निकालने का। और आप इसी बात को लेकर याद रखिए, जब आप नए अहरामे की जानब जाते हैं तो एक जगह पर याद रखिए, सुनसी ने भी ये हवाला दिया था कुर्बानियों के हवाले से। एक कोड़ी को, जब कोड़ी उसके पास आया, खुदा ने उसको शिफा दी। खुदा ने उससे कहा कि अब बाकी तू जाकर अपने तेई काहिन को दिखा, और फिर वो नजर जो मूसा ने मुकर्रर की है वो भी गुजरान। अब एक पत्थर को निकालने का मतलब यह है कि बाकी घर बर्बाद ना हो। अगर वो बीमारी मौजूद रहती है, सारा घर तबाह होता। अब जरा थोड़ा सा इन सारी बातों को पीछे छोड़कर अगर हम इस पर गौर करते हैं कि ये बात हमें क्या सबक देती। आज हमारी किताब का सबक हमारे लिए क्या है, इस हवाले में हमारे लिए खुदा हमें क्या पैगाम दे रहा है, कुआं की बीमारी हमें क्या सबक देती, पत्थर का निकाला जाना हमें क्या सबक देता है, घर का गिरा दिया जाना हमें क्या सबक देता है, उसका बाहर फेंक दिया जाना हमें क्या सबक देता, या फिर जो आगे कुर्बानियां हैं उसके मामले में वो हमें क्या सबक देती।
ये कोढ़ जो गुनाह की अलामत है, याद रखें, चूंकि ये इसे हम एक गुनाह की, और इस बात को भी हमेशा आपने जहन में रखना है कि जब आप कोढ़ की बात करते हैं ना, कोढ़ एक ऐसी बीमारी है जो आपका बदन खाती। कोढ़ क्या है? ये एक ऐसी बीमारी है, खुदा का शुक्र है मेरे ख्याल में कभी आपने किसी कोढ़ी को देखा नहीं है। आपका जो बदन है, जो आपका गोश्त है ना, आपके बदन का गोश्त, जी आपके जिस्म से गलकर गिरना शुरू हो जाता। कोढ़ की एक ऐसी खतरनाक बीमारी, पस रिश्ती रहती, इंतहाई खतरनाक, ये आपके बदन को खाता। कोढ़ क्या है जी? बतौर बीमारी ये आपके बदन को खाता। और अगर ये गुनाह की अलामत है तो गुनाह पता किसे खाता है? गुनाह आपकी जिंदगी को खाता है। कोढ़ आपके बदन को खाता है। अगर आप इसका बर वक्त इलाज नहीं करते, अगर थोड़ा सा है, आप इसका बर वक्त इलाज नहीं करते, आपका सारा बदन, देखिए, पहले एक पत्थर निकाले जाने से मुमकिन है एक पत्थर निकालने से बात बन जाए, लेकिन अगर नहीं निकालते, बर वक्त इलाज नहीं करते, सारा घर, फिर सारे घर का इलाज क्या है कि सारा मलबा समेत नापाक देना पर। गुनाह, याद रखें, गुनाह आपकी जिंदगी को खाता। लेकिन क्या कभी आपने अपना टेस्ट इस लिहाज से करवाने की कोशिश की है कि क्या मेरी जिंदगी में वाकई कोई गुनाह है? क्योंकि जब तक तशखीस नहीं है किसी बात की, पहले पता तो होना। आज देखिए, आज डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या काम करता है? कुछ टेस्ट आपको तजवीज करता है। सबसे पहले एक काम आजकल डॉक्टर करते हैं, टेस्ट तजवीज करते हैं। हमारी बेटी यहां पर बैठी है, तुम बेटा से करते हैं आप, सबसे पहले टेस्ट होता है। क्यों टेस्ट लिखवाते? क्यों आप टेस्ट लिखवाते हैं लोगों को? जी आप फलां टेस्ट करवाएं, वजह क्या होती है? डायग्नोज करने के लिए, ताकि पता चले कि असल मामला क्या है, असल मामला क्या है। कभी आपने, याद रखें, अपने आप को डायग्नोज करने की कोशिश की है? कभी लेबॉरेटरी में अपने आप को रखा है जो खुदा के पाक कलाम की लेबॉरेटरी है? कभी आपने अपने आप को उसमें रखने की कोशिश की है ताकि मैं भी डायग्नोज हो सकूं कि मेरी जिंदगी में कौन सा कोढ़ है, कौन सा कोढ़ मेरे बदन को खाया जा रहा है? और कोढ़ जो है गुनाह की अलामत है, कौन सा गुनाह है जो मेरी जिंदगी को दिन ब दिन घिन की तरह खा रहा है? तशखीस का होना बहुत जरूरी है। इसका जाना इसका बहुत जरूरी है। आपको पता हो कि वाकई आप, क्योंकि खुदावंद की जुबान की भी लफ्ज है ना कि जो बीमारों को तबीब की जरूरत है, क्या है जी? लेकिन जब तक याद है कि हम अपने आप को बीमार समझेंगे नहीं। खुदा ने अपने बंदे से कहा कि लोगों को ये बता दे कि ये बुलाएं काहिन को, ताकि वो तजवीज कर ये बता सके कि वाकई ये चीज मौजूद है। याद रखिए कि गुनाह आपकी जिंदगी में मौजूद रहेगा। अगर आपने, मुमकिन है आज आपको थोड़ी सी तकलीफ, देखिए, बजाय से कि आपका सारा बदन ही बर्बाद हो जाए, अगर एक चीज निकालने से थोड़ी सी तकलीफ, देखिए जो ऑपरेशन होता है ना, ऑपरेशन, एक दिन मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें एक बात लिखी गई थी कि अगर आप दर्द का इलाज करते हैं ना, तो जो एक पैनाडोल शायद आप खाते हैं या इस तरह की और जो है ना मेडिसिन जो आप लेते रहते हैं, अक्सर औकात लोग आज तो रूटीन में भी छोटी बड़ी बात है, 2 पैनाडोल खा लो, अब तो चलो 1-2 सुबह खाओ, 2 शाम भी खाओ। ज्यादा जो वक्ती इलाज, हम लोग जो है वक्ती इलाज के पीछे बड़ा भागते, लेकिन जो वक्ती इलाज होता है, ये बात याद रखें, वो आपको वक्ती तौर पर सस्ता भी पड़ता है, वक्ती तौर पर वो आपको अच्छा भी लगता है, इसमें तकलीफ भी नहीं होती, लेकिन जो असल बीमारी है वो वहां पर मौजूद रहती है और ये अंदर ही अंदर आपको खत्म की जाती है। जो होता है ना अपना ऑपरेशन करना, या उसे हम दूसरे मानों में आप क्या कह सकते हैं कि कट भी लगता है, उसमें आप देखा कट भी लगता है, तकलीफ भी ज्यादा होती है, लेकिन कट लगाने से होता क्या है?
कि जो वहां पर डॉक्टर जो सर्जन है वो कट लगाता है, वहां पर ये देखता है कि इसमें मसला कहां पर है, फिर वो उस मसले को अंदर से निकाल ही देता है। उसमें तकलीफ ज्यादा होती है, लेकिन उसका मामला क्या कि ये एक मुस्तकिल इलाज है। हम उस तरफ जाने के बजाय आरजी चक्रों में पड़े रहते हैं, और जब तक आरजी चक्रों में रहेंगे, पहली बात यह कि जानना कि हमारे वाकई अंदर मौजूद है, और दूसरी बात, अब देखिए खुदा यसुम मसीह ने इसके बारे में एक बात की तरह एक हवाला निकालेंगे जी, मुकद्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान और उसका 5वां बाब, और 5वें बाब की 27 में झट से कोई भी आपने जो निकाले वो कोई भी पढ़ दे जी। मत्ती की इंजील का 5वां बाब उसकी 27वीं है, ऊंची बुलंद आवाज के साथ जी। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था जना ना करना जी, मैं तुमसे ये कहता हूं जी, शाबाश जी जी, आगे बढ़ते जाएं। पास अगर जो असल बात, पास अगर तेरी दाहिनी आंख क्या करती है, तुझे ठोकर खिलाए, क्या हाल है इसका, उसे निकाल, क्या करके निकाल कर फेंक दे। क्यों फेंक दे? अब इस हवाले में आपने क्या पढ़ा है कि एक पत्थर सारे घर के अंदर, एक पत्थर जो सारे घर की बर्बादी का सबब बनने जा रहा है, उसे वहां से निकाल और बाहर फेंक दे, बजाय इसके कि सारा घर बर्बाद हो जाए। यहां पर खुदा यसुम मसीह ने कहा कि अगर तेरी दाहिनी आगे आगे साथ में हाथ का भी जिक्र है, अगर आप आगे बढ़ेंगे ना तो हाथ का भी जिक्र है, तो अगर तेरा हाथ ठोकर खिलाए तो क्या कर, इसे क्या कर, काट डाल, ताकि बजाय इसके तेरा सारा बदन, तेरा सारा कहां पर फेंका जाए जी, जहन्नम में फेंका जाए। अगर एक हाथ नहीं ना रहेगा, कम से कम सारा बदन तो बच जाए जी। लेकिन यहां पर इस बात को याद रखना है आपने कि ये खुदा यसुम मसीह ने जो बात की है, ऐसा नहीं है कि उसने कहा था कि वाकई अगर ऐसा होता तो आपने हाथ को काट डाला, क्योंकि हाथ को काटना भाई एडा सौखा कि सौखा जी, हाथ को काटना। लेकिन खुदा ने दरअसल ये बात इसलिए की ताकि जो आपका हाथ ठोकर खिलाता है, आपकी आंख, अगर हम आंख की बात करते हैं तो आपके जो देखने का अंदाज है आपको मरवा जाता है। आपके देखने का, हवा ने क्या किया था, फल देखने में, अगर आप 3रा बाब पढ़ते हैं पैदाइश की किताब का, क्या लिखा है वहां पर, हवा ने देखा कि फल देखने में क्या है, खुशनुमा, बाज़ औक़ात, और याद रखें एवरी ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, हर चमकीली चीज सोना, हम परेशान, सोने दी हुई, हर चमकीली चीज सोना नहीं होती, देखने में खुशनुमा। अब उसका देखना उसे मरवा गया है, ना सिर्फ वो खुद मरी है, अपने शोहर को भी मरवाया और अपनी नस्लों को, और हम आज तक भुगत रहे हैं। और जब तक ये कायम है सारा सिलसिला, लोग भुगतते रहेंगे इसी सजा को। लेकिन पीछे वजह क्या बनी, उसका देखना। क्या वजह बनी जिसका शमसूर की बात करते हैं, दलाला को देखा है उसने, कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। दाऊद ने बादशाह को भी देखा, नस्लें किस तरह खुदा ने देखे फिर उसको सजा दी। महज देखना कहां तक ले गया उसको, उसने बादशाह को देखा था। लेकिन याद है कि खुदाम का यहां पर मतलब यह है कि अगर तेरी आंख ठोक कर खिलाए, हट जा वहां से। अगर दाऊद वहां से हट जाता, अगर शमसूर ने देखा तो था लेकर पीछे हट जाता, अगर हवा ने भी देखा था पीछे हट जाती। खुदाम का मतलब यह है अगर तेरी आंख देखे, क्योंकि अब जब हम देखते हैं ना, देखने की वजह से हमारे जहन में, हमारे दिल के अंदर उसके हवाले से फिर हम सोचना और मंसूबा बनाना ये झट से नहीं हो जाता। हवा न जाने पहले भी कितनी बार उसने देखा होगा, न जाने जब हम दाऊद की बात करते हैं देखा है, उसके मुतल्लिक़ फिर सोचा है, फिर ये सारा मामला हुआ एक गुनाह की वजह से। एक गुनाह की वजह से हुआ क्या है, पहले उसने ये कहा कि खुदा का हुक्म ये था कि हमसाये की बीवी का लालच, उसने ये हुक्म भी तोड़ दिया, जानी भी बन गया है। खुदा ने कहा था बदकारी नहीं करनी, आरामकारी नहीं करनी, उसने ये भी कर लिया है। उसके बाद क्या किया है,
उसके शोहर को मरवा भी दिया, कातिल भी बन गया। एक देखना कहां तक बात ले गई। सो याद रखें, देखना, देख तो आप लेते हैं। एक मार्टिन लूथर ने बड़ी प्यारी बात लिखी है कि आप जब जमीन पर रहकर अपनी जिंदगी को गुजारते हैं ना, परिंदे फिजा में उड़ते हैं। क्या होता है जी? परिंदे फिजा में देखा कभी आपने जी? चिड़ियां भी उड़ती हैं, कब्बे भी उड़ते हैं। आप इनको मना नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं जी? आपके बस में है कि आप परिंदों को मना कर दें? नहीं कर सकते। लेकिन आपके बस में यह जरूर है कि वो आपके सर के ऊपर घोंसला ना बना ले। आप ये जरूर मना कर सकते हैं। देखिए, देखना भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप देखते हैं ना, अगर सामने से कोई चीज ऐसी आ जाती है, लेकिन आप झट से नजरें हटा लें। परिंदे उड़ते हैं, उड़ने दें, लेकिन अगर वो देखना, अगर वो घोंसला बना लेगा, आपको तबाह बर्बाद कर देगा। खुदा ने इसलिए कहा कि अपने हाथ के इस्तेमाल को अपने कंट्रोल में कर ले, अपनी आंख के देखने को अपने कंट्रोल में कर ले, ताकि बजाय इसके कि तुझे निकालने से मुराद है कि वो आपके बदन का हिस्सा तो रहे, लेकिन आप उसको इस्तेमाल आप इस तरह से करना शुरू कर दें कि वो आपके कंट्रोल में रहे और ये कहीं आपको गुनाह की तरफ ना लेकर चले जाए। उस पत्थर को वहां से निकाले, फेंक दें कि वो पत्थर वहां पर है नहीं, लेकिन अगर वो मौजूद रहेगा, तबाही और बर्बादी आ जाएगी, सारा घर बर्बाद हो जाएगा। आज यही बात कहीं हमारी जिंदगी में डायग्नोज करें अपने आप को, टेस्ट करें अपने आप को कि कहीं मेरी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा कोड तो नहीं है, कोड मेरे बदन को खा रहा है और गुनाह जो मेरी जिंदगी को खा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं हमेशा हमेशा की आग में फेंक दिया जाऊं। इसके लिए इलाज, और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमारे लिए इलाज का सामान भी कर दिया है। अगर आप इसी हवाले को आगे पढ़ेंगे तो वहां पर ज़बा किए जाने का जिक्र है, परिंदे के ज़बा किए जाने का, जानवर के ज़बा किए जाने का जिक्र है, पाक साफ ठहराए जाने के लिए। लेकिन आज हमें जानवरों की जरूरत नहीं है। कादमों के खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए ज़बा करवा दिया, उसकी कुर्बानी के लिए इसका शुक्र अदा करते हैं। वहां पर खून के छिड़के जाने का जिक्र है कि जो नापाक हो जाएगा उसके ऊपर ज़बा करके खून छिड़का जाए, और हम शुक्र अदा करते हैं कि हमारे खुदा यीशु मसीह का पाक खून हमें हमारे गुनाहों से धो देता, हमें पाक और साफ बना देता। फिर वहां पर दो परिंदों का, एक ज़बा करने का, दूसरे को छोड़ा जाने का जिक्र करता है। और याद रखेंगे, ज़बा किया जाना खुदा यीशु मसीह की मसलूबियत की तरफ, और जिंदा परिंदे का ये खुदा यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की जानब इशारा करता है। और ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह हम 130 ज़बूर में गाते भी हैं कि जो हमारे गुनाह हैं वो हमारे खुदावंद ने इतनी दूर फेंक दिए हैं जितना पूरब से पश्चिम। सो हम इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमारे लिए ये हल दे दिया है। लेकिन सबसे पहले शर्त क्या है कि हमें पता जरूर हो कि हमारे अंदर क्या चीज पाई जाती है। डायग्नोस उसका किया जाना, उसका तशखीस उसकी होनी, पता चल जाना, यह बहुत जरूरी है। और अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी बात पाई जाती है तो एक काम जरा करें, जरूर करें एक काम। और वो काम क्या है? इसके लिए हम जरा एक नए अहदनामे की जानब जाएंगे। एक हवाला मरकज की इंजील है, उसका पहला बाब है। एक कोड़ी, क्योंकि यहां पर कोड़ का जिक्र है, कोड़ की बीमारी का जिक्र है, एक कोड़ी का जिक्र है जी। पहला बाब है, उसकी 40वीं आयत। कोई भी आप में से जल्दी से पढ़ना शुरू कर दे जी। मरकज की इंजील का पहला बाब जी। उसके पास आकर उसकी मिन्नत की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा। बड़ी अहम बात यहां पर 40वीं आयत में, और एक कोड़ी ने यहां पर 4 काम किए हैं। फिर कभी मौका मिला तफसीलन इन बातों पर गौर करेंगे, लेकिन आज 4 काम यहां पर कोड़ी ने किए हैं। क्या क्या किए हैं जिसने? एक कोड़ी ने क्या किया है? एक कोड़ी ने उसके किसके पास आकर, पहली बात है पास आना। पहली बात जी, पास आना। अब ये पास आना क्या है? जब आप किसी के पास जाते हैं ना, इसका मतलब यह है कि आप अपने और उसके दरमियान फासले को क्या करते हैं? फासले को खत्म करते हैं, कम करते हैं, उसके पास आते हैं। सबसे पहली बात, उस कोड़ी ने किसके पास वो आया है? खुदावंद के पास आना बहुत जरूरी। सबसे पहली बात, कोड़ी को पता है मैं कोड़ी हूं, ये पता है उसे कि मैं कोड़ी हूं जी, पता है उसे पता मैं कोड़ी हूं। आपको भी पता होना चाहिए कि मैं क्या हूं, मेरे अंदर भी गुनाह है, मैं गुनाहगार हूं।
और मुझे यीशु मसीह की जरूरत है। मुझे यीशु मसीह की पास आकर, पहली बात वो यीशु मसीह के पास आया। दूसरी बात क्या है? उसकी मिन्नत की। मिन्नत की। पहली बात पास आना, दूसरी बात मिन्नत करना, उसके सामने झुक जाना। हाँ खुदा देख गुना मेरी जिंदगी में है, मैं अपने तौर से इसे खत्म नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं तेरी मिन्नत करता हूं। गुनाह मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, अबलीस मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, ये कोड मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, ये गुनाह मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, मेरा नशा मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, ये मुसीबत मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, ये बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, ये नाफरमानी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, झूठ लालच ज़नाकारी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। खुदा मैं तेरे पास आया हूं और मैं तेरी मिन्नत करता। पास आना जरूरी है, फिर क्या करना? मिन्नत करना जरूरी है। तीसरी बात क्या है? घुटने टेक कर। घुटने टेक कर। अब यह किस चीज की अलामत है? सजदा किसको हम करते हैं? सजदा किसको करते हैं? सिर्फ एक खुदा। हम घुटने टेकते हैं गैरों के सामने जाकर, लेकिन किताब मुकद्दस का यह फैसला है कि 11 दे न बन दे कौल करार में जेड़े ओ ना दे दुख सदा। घुटने टेकर, लेकिन घुटने टेकने किसके सामने है? अपने जिंदा खुदा के सामने, क्योंकि उसी का यह फरमान है कि मेरे हुजूर तू गैर माबूदों को तो अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना। पास आया, मिन्नत की, घुटने टेक कर। इसका मतलब है ये सारी बातें करके उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदावंद तस्लीम किया है, अपना खुदा माना है। फिर अगली बात, चौथी बात क्या है? और कहा अगर तू चाहे, बड़ी अहम बात है, अगर तू चाहे। हालांकि जो अगर का लफ्ज है इसका मतलब यह है कि वो करे या ना करे, वो करे या अपने आप को उसके ताबे कर दिया है, अपने आप को उसके ताबे कर दिया है। अगर तू चाहे, खुदा ने मैं तो तेरे पास आ गया हूं, मैंने तेरी मिन्नत भी कर दी है, मैं तो सामने अपने घुटने भी टेक दिए हैं, आगे तेरी मर्जी है। जिस तरह आजकल गीत हम गाते हैं अपनी बात में, अक्सर बड़ा मशहूर आजकल ये गीत हुआ है, ओ देवे ना देवे, ओदी रजा च रहना, ओ देवे उसकी मर्जी के ताबे रहना, वो देवे ना देवे। बड़ा प्यारा गीत है, आप मेरे ख्याल में आता भी है आपको, कि कम ही गाते हैं। मैं उतों मंगना है जिथों राजे भी मंगदे ने। आगे क्या है? वो दे कोलो मंगन तो कंगाल। पहली बात कंगाल महसूस करना कि मेरे पास कुछ नहीं है, कंगाल ना संग देने। असल बात वो देवे ना देवे, ओदी रजा च रहना है, सानू जो कुछ चाहिदा। सिर्फ पहली बात पास आना, मिन्नत करना, घुटने पे। अगर तू चाहे, खुदा ने मैं तो आ गया हूं, आगे तेरी मर्जी, मैंने अपने आप को तेरे ताबे कर दिया है। देख मैं तेरा बंदा हूं, देख मैं तेरी बंदी हूं। मुझे ये पता है कि मेरी खातिर तूने अपने इकलौते बेटे को भेजा। मुझे ये पता है, इसी बात पर ईमान है कि मेरे गुनाहों को लेकर सलीब के ऊपर चढ़ गया। इस बात में मैं तेरा शुक्र कर, मैं भी तेरे पास आ गया। और जब ये काम उस कोड़ी ने ये 4 काम किए हैं, आगे क्या है? फिर खुदा ने क्या किया है? खुदा ने क्या किया है? तरस खाकर, जब देखे आपका बदन खाया जा रहा है, आप काबे तरस, काबे रहम हो जाते हैं, काबे रहम हो जाते हैं आप। उसने तरस खाया है और फिर क्या किया है? उसने ये 4 काम किए हैं। खुदा ने मेरे सबसे पहला काम किया है, तरस खाया है। दूसरी बात, अपना हाथ बढ़ाया है। तीसरी बात, उसे छुआ है। और चौथी बात, उसकी भी यही पाक मर्जी है। और खुदा चाहता है कि आपकी जिंदगी से भी कोड़ खत्म हो जाए। आपकी जिंदगी में भी जो गुनाह पाया जाता है, खुदा चाहता है कि आज वो भी आपकी जिंदगी से खत्म हो जाए। लेकिन उसके लिए
जरूरी है अपना मुलाहजा करें, उसके जरूरी है अपना टेस्ट करें, उसके लिए जरूरी है गुनाहगार तस्लीम करें, उसके लिए जरूरी है जिस तरह कोड़ी पास आया है आप भी पास आए, मिन्नत करें, घुटने टेकें, फिर उसका हाथ भी आपकी जानब जरूर बढ़ेगा। आज उसका हाथ आपको छूना चाहता है, आज हर किस्म का कोड खुदा खत्म करना चाहता है, आज खुदा आपका हर गुनाह माफ करना चाहता है, लेकिन उसके लिए वो देखता है कि कौन सा मेरा बेटा, कौन सी मेरी बेटी मेरे सामने वाकई ईमान के साथ, सो ईमान के साथ, यकीन के साथ अपने खुदाम के सामने झुके, अपने कोड़ी होने का, अपने गुनाहगार होने का इकरार करें, फिर खुदाम का हाथ आपकी जानब जरूर बढ़ेगा, क्योंकि उसको आपकी हालत पर जरूर तरस आएगा, वो आपको छुएगा, आपके गुनाह को मुआफ करेगा, और फिर आप भी बड़े ईमान के साथ गाएंगे कि वो धन जिसने बख्शे गए सब गुनाह, ते टक्के गए सारे अवगुण सदा। हमारा खुदा इस पैगाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे, आमीन।